नमस्कार। आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत व राष्ट्रीय चरित्र की। व्यक्तिगत चरित्र का अर्थ है हमारा चाल चलन, समाज में हमें किस रूप में स्वीकार किया गया, और राष्ट्रीय चरित्र का अर्थ है हमारे लिए राष्ट्र का कैसा महत्व है, हमारे मन में मातृभूमि के प्रति कितना दर्द है, हम राष्ट्र के लिए क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। व्यक्तिगत व राष्ट्रीय चरित्र में सामंजस्य कैसे लाया जाए, इस पर विचार की आवश्यकता है। राष्ट्र साक्षात परमेश्वर स्वरूप है। भारत माँ साक्षात जगत जननी है। क्या भ्रष्ट देह से इनकी पूजा हो सकती है? भारत माँ की पूजा करने के लिए जीवन की अंतर्बाह्य शुद्धता आवश्यक है। हमें दुर्गुणों को त्याग कर अपना जीवन पवित्र बनाना चाहिए। सहस्त्रों वर्षों का पारतंत्र मिटाना है तो इस राष्ट्र पर निरपेक्ष प्रेम करने वाले लोग हर कहीं खड़े किए जाएं। इसके लिए एक एक व्यक्ति पर राष्ट्रभक्ति के मौलिक संस्कार करने होंगे। ऐसे लोगों की संगठित शक्ति से अपेक्षित समाज परिवर्तन करना होगा। चरित्र संपन्न लोगों को गढ़ना और ऐसे लोगों के माध्यम से ही हिंदू संस्कृति के अनुरूप समाज परिवर्तन करना होगा। व्यक्तिगत चरित्र शुद्ध रखकर समाज कारण राजकारण किया जा सकता है। इस मार्ग से किया गया कार्य श्रेष्ठ होता है। किए बगैर तो कुछ नहीं होता। यह सृष्टि का नियम ध्यान में रखकर निष्काम बुद्धि से करता बनो। मुझे बहुत दुख होता है, भारत को अपनी स्वतंत्रता कई बार खोनी पड़ी। भारतीय जनता की स्वयं की विश्वासघातक वृत्ति से यह होता रहा। देशद्रोह के कारण से भी यह हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तब राजा दाहिर के सेनापति ने मोहम्मद बिन कासिम के मुनीम से रिश्वत ली। अपने राजा का साथ देने से वह साफ मुकर गया। गौरी को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का और पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ने का आमंत्रण देने वाला जयचंद ही तो था। उसने सोलंकी राजाओं से मोहम्मद गौरी को सहायता देने का वचन लिया था। हिंदुओं के स्वातंत्र्य हेतु शिवाजी महाराज युद्ध कर रहे थे और दूसरी ओर अन्य मराठे सरदार और राजपूत मुगल बादशाह का साथ दे रहे थे। हिंदू समाज में जाति भेद, पंथ भेद समान रूप से एक अलगाव का कारण है। राजकीय दलों की जोड़ और मिलने के कारण भारतीय का स्वातंत्र्य दूसरी बार खतरे में पड़ सकता है। मातृभूमि की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय चरित्र यानी समूह धर्म नितांत आवश्यक है। इतिहास में भारत ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के हमले रोके। छात्रों को इस्लाम पूर्व इतिहास पढ़ाया जाए, पर हमें इसे अंधकार युग के नाम से जनवाया गया और पारतंत्र काल का गुणगान किया गया। अपने योद्धाओं की गौरव गाथा की बजाय परकीय आक्रमणों का रसपूर्ण वर्णन किया गया। अपना इतिहास हमने मुसलमानी खंड और ब्रिटिश काल खंड में समेट लिया। हम हमेशा मार खाते रहे। ये सिखाया जाता है कि बाहरी आक्रमणकारियों के कारण हमारी उन्नति हुई, यानी जिसका अभिमान हम कर सकें ऐसा कुछ है ही नहीं जिनका अनुकरण किया जा सके। ऐसा ही सिखाया गया। अपनी परंपरा में विशुद्ध व्यक्तिक चरित्र को श्रेष्ठ स्थान दिया गया, परंतु आजकल सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने यह आदर्श सामने नहीं रखा। समाजोपयोगी कार्य करने वाला कितना भी कर्मठ हो, पर उसका व्यक्तिगत चरित्र हीन नहीं होना चाहिए। साध्य प्राप्त करने के लिए साधन भी तो पवित्र ही चाहिए। किसी पवित्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन का अपवित्र होना उसी प्रकार है जैसे ठंड से बचने के लिए आग में कूदना। जो कोई आग में कूदेगा उसे सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन वह जीवित भी तो नहीं रहेगा। हमें उत्तम कार्य करने के लिए जनता का विश्वास पात्र बनना होगा। जनता हम पर तब विश्वास करेगी जब हमारा विश्वास शुद्ध होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन इतना निष्कलंक रहना चाहिए कि किसी के मन में स्वप्न में भी हमारे बारे में शंका ना उठे। किसी समय हमारा समाज शील चारित्र संपन्न था,
आज भी गांवों में हमें सच्चरित्रता के उदाहरण दिखाई देते हैं। रास्ता चलते किसी किसान की गाड़ी टूट जाती है तो वह टूटा हुआ पुर्जा लेकर निकट के गांव में दुरुस्ती के लिए चला जाता है। गाड़ी और सामान वहीं पड़ा रहता है, जिसे हम अनपढ़ या देहाती कहते हैं। कई बार वर्षों तक निष्ठा से सार्वजनिक कार्य करने वाला कार्यकर्ता अहंकार में कहने लगता है कि मैं सभी विकारों से मुक्त हूँ। इस संदर्भ में गुरुजी ने व्यास मुनि, जैमिनी के गुरु व जैमिनी की कथा सुनाई। जैमिनी मुनि को लगा कि मेरी संयम शक्ति असामान्य है, जबकि व्यास जी ने उन्हें सही दिशा दी। एक स्त्री बनकर उनके सामने गए, जिस पर जैमिनी ऋषि मोहित हो गए और फिर वह अपने रूप में आए और उनसे कहा कि संयम शक्ति सभी में होना बहुत ही कठिन बात है। शुद्ध चारित्र के लिए धधकती ध्येय निष्ठा आवश्यक है। ध्येय मार्ग पर जिद के साथ चलते रहना, यह भी व्यक्तिगत चरित्र का ही आविष्कार है। कई बार लोग बोलते समय सहज ढंग से कहते हैं कि संगठन जरूरी है, कार्य का विस्तार होना ही चाहिए, पर बोलना ही तो सब कुछ नहीं। वास्तव में ऐसी कोरी बातें करना शब्दों का अपव्यय करना है। जब तक उन्हें जीवन में नहीं उतारा जाता, तब तक उनका कोई उपयोग नहीं। हमारे कार्य में ऐसी बातों का कोई महत्व नहीं। शब्दों द्वारा हम अपने कार्यों को अंजाम दें, इसी से हमारे शब्द अर्थ पाते हैं। किसी का भी बड़प्पन उसकी बाह्य संपदा पर तय नहीं कर आंतरिक संपदा पर ही निश्चित होता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन समाज के लिए समर्पित करने हेतु ही है। इस दृष्टि से क्या हम अपना जीवन देखते हैं? हमारा व्यक्तित्व इस प्रकार का हो कि चाहे लोग हमें सम्मान दें, मार्गदर्शन मांगे, सलाह मांगे या हार या फूल चढ़ाएं, ये बातें हमारे भीतर अभिमान न पैदा कर दें। हम दूसरों से अलग हैं, यह नहीं मानते हुए, दूसरों पर भी ऐसी छाप नहीं डालते हुए सभी से हिल मिल कर रहें। सारे सद्गुण समाज के चरणों में अर्पित करें। इसी में जीवन की सार्थकता है। समाज का कोई घटक उपेक्षित नहीं। सबसे मिलनसारिता, आत्मीयता से व्यवहार करें। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, इन वीर पुरुषों का साथ देने वाले पराक्रमी कट्टर योद्धाओं में अस्पृश्य ही आगे थे। धर्म के नाम पर शेष समाज के हाथों सभी प्रकार का अपमान और उत्पीड़न सहकर भी इन बंधुओं ने धर्म परिवर्तन के प्रलोभनों का दृढ़ता पूर्वक प्रतिकार किया। देश विभाजन के दौर में असंख्य शूद्रों ने इस्लाम ग्रहण न कर कष्ट सहना चुना था। ऐसे लोगों के प्रति सबका स्नेह होना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र का अर्थ है कि मेरे अंदर यह भाव हो कि मैं मरकर भी भारत की प्रतिष्ठा को कम नहीं होने दूंगा। इसमें किसी एक पक्ष को कोई स्थान नहीं। पक्ष राष्ट्र से बड़ा नहीं। व्यक्ति के मान सम्मान के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि व्यक्ति राष्ट्र का एक छोटा सा घटक है। यहाँ तो एक ही भावना हो, वही एकशील हो कि मैं राष्ट्र की सेवा करूँगा। व्यक्ति या पक्ष के लिए कार्य करना राष्ट्रीय चारित्र का द्योतक नहीं है। व्यक्तिगत चारित्र व राष्ट्रीय चारित्र दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे इतिहास से राजा कर्ण, जो गुजरात के थे, का उदाहरण प्रस्तुत है। वह व्यक्तिगत चारित्र से दुर्बल था। वह अपने ही सरदार की पत्नी को ले भागा व उससे व्यभिचार किया। सरदार को गुस्सा आया और सीधे दिल्ली के सुल्तान से संपर्क किया और गुजरात पर चढ़ाई के लिए प्रेरणा दी। परिणाम भीषण रहा। व्यक्तिगत चारित्र से दुर्बल राजा मरा और सारे मंदिर नष्ट कर दिए गए। महिलाएं भ्रष्ट हुई। इस प्रकार देवघर में कसाई घर का आरंभ हो गया। एक उदाहरण और राजा संभाजी और खंडोबलाल का भी है। कुछ पूर्वाग्रह के कारण संभाजी ने खंडोबलाल के पिता को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। खंडोबलाल शांति से ये अपमान पी गया
मदिरा की धुन में संभाजी ने खंडोबलाल की बहन की तरफ पापी नजर दौड़ाई। खंडोबलाल ने बहन को शील रक्षण के लिए आत्महत्या की आज्ञा दी, पर संभाजी के प्रति राजनिष्ठा नहीं छोड़ी। आखिर संभाजी राजे हिंदू एकता के हिंदवी साम्राज्य के प्रतीक थे। हिंदू साम्राज्य एक होकर उनके नेतृत्व में औरंगजेब को चुनौती दे रहे थे। यह सब समझकर खंडोबलाल ने कैद से राजा को भी छुड़ाने की कोशिश की, पर औरंगजेब ने उसे मार डाला। फिर राजा राम सत्ताधीश हुए। खंडोबलाल ने अपनी निष्ठा फिर उनके प्रति अर्पित की। आखिर में हिंदवी स्वराज्य के लिए खंडोबलाल ने अपने प्राण अर्पित कर दिए। यह था उनका राष्ट्रीय चरित्र। हिंदू समाज में व्यथा का विषय है कि एक एक व्यक्ति स्वयं अपना ही विचार करता है। मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक रहे, इस छोटी सी दुनिया में वो रमा रहता है। समाज के प्रति व देश के प्रति उसका कोई लेना देना नहीं रहता। इस प्रकार राष्ट्र पर छाया संकट गहराता जाता है। लोग स्वार्थी हैं। समाज की सार्वजनिक दुरवस्था के लिए यही मनोवृत्ति कारणीभूत है। कुछ लोग खुद को जाति, उपजाति, पंथ, संप्रदाय प्रश्नों में ही उलझाए रखते हैं। किसी ने कहा कि हिंदू समाज जैसा किराना भंडार हो गया है। किराना भंडार में हींग, जीरा, हल्दी, धनिया, नमक आदि तो मिलता है, पर कभी कोई दुकान मालिक से कहे कि किराना दे दो तो दुकान मालिक उसे पागल करार देगा। नाम किराना भंडार और वहाँ किराना के अलावा सब कुछ मिलता है। हिंदू समाज में इसी प्रकार हिंदू ही नहीं मिलता। एक और तो ऐसे समाज घटक हैं जो अपने तक जाति या संप्रदाय तक का विचार करते हैं, और दूसरी ओर एकदम वैश्विक विचार करने वाले या मानव जाति की चिंता करने वाले भोले भाले लोग होते हैं। इन दोनों के मध्य राष्ट्र का विचार किया जाना चाहिए। इसी की भूमिका को समझना होगा। एक बार एक वकील ने कहा, समस्त मानव जाति का विचार मुझसे नहीं होता, फिर मैं अपने परिवार का ही विचार क्यों न करूं? हमने केवल ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या इतना ही विचार सामने रखा। परिणाम यह हुआ कि हमारे राष्ट्र का वैभव और सुख धूल में मिल गया। हम अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में ही मग्न रहे। अतः एक मध्य मार्ग अपनाना होगा। राष्ट्रीय एकात्मता की भावना कुछ काल तक ही न रहे, बल्कि नित्य हो, स्थायी हो। अपने देश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, क्योंकि मुख्य सेनानियों को छोड़कर बाकी सब शिथिल पड़ गए थे। पुराने झगड़ों का उफान रहा। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। सारा भारत जाग उठा और एकात्मता की चैतन्यता की लहर दौड़ पड़ी। सारा देश एकत्र होकर युद्ध के लिए खड़ा हुआ। ऐसा पहले कभी न हुआ था। इस युद्ध में हिंदू पुरुषार्थ का दर्शन हुआ। 1965 युद्ध में यह चमत्कार हुआ। यह भावना नित्य हो, यही हम सब का विचार होना चाहिए। एकात्मता की भावना को जाति, संप्रदाय, स्वार्थ के कारण खतरा हो सकता है। व्यक्तिगत मान अपमान से नुकसान पहुंच सकता है। अतः सभी नागरिकों को विवेक से व्यवहार होना चाहिए। अन्याय होने पर भी राष्ट्रीय हित संबंधों को बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। हम दिन 4 रहे न रहें, तेरा वैभव अमर रहे। व्यक्तिगत व राष्ट्रीय चरित्र सुदृढ़ हो, यह आज की आवश्यकता है। भारत का स्वातंत्र्य अमर रहे, इसके लिए चरित्र के इन दोनों पहलुओं पर बारीक नजर रखी जाए। मानव शास्त्री कहते हैं कि किसी आदर्श के अनुसार व्यक्ति का चारित्र्य बनाने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। जिस आदर्श का संस्कार उत्पन्न करना है, उसका नित्य चिंतन हो। उसी आदर्श पर अनन्य निष्ठा रखने वाले का सतत सहवास हो। उस आदर्श के अनुरूप कार्यक्रम में शरीर को व्यस्त रखना। भारत माता हम सब की माता है, हमारी देवी है। यह भावना भुला दी गई। भौतिकता की पकड़ में आकर देश के कीचड़ दलदल का ही स्मरण रहा। उसी में वे उलझ गए। फिर भक्ति कैसे निर्माण होती? मैं इस देश का देनदार हूँ।
यह भाव ही व्यक्ति में सब कुछ अर्पण की भावना प्रबल करेगा। उसी से चारित्र्य बनता है। प्रत्येक कार्यकर्ता शील व चारित्र्य से परिपूर्ण हो, ऐसा कार्यकर्ता एक निष्ठ भक्ति के कारण बनता है। अपने लक्ष्य पर अड़िग श्रद्धा और उसकी प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम के कारण कोई विचार उसके मन में नहीं आते। अपना यह हिंदू राष्ट्र प्राचीन काल से ही हम सभी को प्रेरणा देता रहा है। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का समारोह हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति महोदय ने उस समय कहा था, 1200 वर्षों का कलंक आज धोया गया। 1200 वर्ष मुगलों की और फिर अंग्रेजों की सत्ता भारत में रही, इस कारण यह मंदिर भग्नावस्था में था। नैतिकता हमेशा ऊपर से नीचे झरती है व भौतिकता नीचे से ऊपर जाती है। वरिष्ठ नेता नैतिक दृष्टि से निर्दोष होंगे तो नैतिकता झरते हुए समाज के निचले स्तर तक पहुंचेगी। परिणामतः संपूर्ण समाज में श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण होगा। चरित्र प्रथम सर्वोच्च स्तर पर निर्माण करना पड़ता है। उल्टे शारीरिक सुविधाओं को निचले स्तर पर उपलब्ध करा देना चाहिए। कार्यकर्ता के मन की बंधुत्व की भावना स्वाभाविक और उत्स्फूर्त होनी चाहिए। आंतरिक एकता से ही समानता की दृष्टि उत्पन्न हो, यह अपनी संस्कृति की सीख है। संपूर्ण समाज के प्रति विशुद्ध प्रेम भाव से मन में स्वार्थ की पारिश्रमिक की उपेक्षा न रखते हुए, कोई अपेक्षा न रखते हुए अपने राष्ट्र की सेवा हम करें। विशुद्ध व पवित्र राष्ट्र भक्ति के इन तेजस्वी किरणों से अपना चारित्र पुष्प विकसित होने दें। बुद्धि अहंकार के उस पार की अनन्य भक्ति हमारे रोम रोम में घुली हो। विशुद्ध भक्ति का गहरा गंभीर और अखंड प्रवाह रहे। सब लोग इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इस प्रकार हमारा नित्य का जीवन हमारे राष्ट्र के प्रति हमेशा समर्पित रहे। हिंदू राष्ट्र के पुनरुत्थान का लक्ष्य एक एक समाज घटक को निरपेक्ष भक्ति सिखाएगा। अपनी मातृभूमि साक्षात जगत जननी है, यह उच्च भावना हमेशा बनी रहे। यह हमारा कर्तव्य है। यह भक्ति किस प्रकार प्रकट की जाए? पूजा, धूप दीप मंत्रोच्चार से पूजा करना, यह हुआ हमेशा का औपचारिक तरीका। तीर्थ यात्रा, नदियों में स्नान, प्रार्थना करना, फूल चढ़ाना व्यक्तिगत पुण्य कमाने हेतु है। एक दृष्टि से यह भक्ति का निष्क्रिय रूप है। मातृभूमि के कण कण का स्वातंत्र्य व सम्मान रक्षा के लिए सब कुछ अर्पण करने की मानसिकता ही भक्ति का सक्रिय रूप है। इसी का आज महत्व है। मातृभूमि का थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं करना चाहिए। भूतकाल के सारे अपमान और अवमान धो डालने के लिए सात्विक क्रोध से भरा मन जलता रहता है। हमें विभाजन के सामने झुकना पड़ा। स्वातंत्र्योत्तर काल में चीन से हारे क्यों? एक संवाद है जो नेहरू और लोहिया के बीच का था। लोहिया ने कहा, क्या ढाका शहर पद्मा नदी पाकिस्तान को दान दी जाए? नेहरू का उत्तर था, भाई कीचड़ और दलदल का बंजर भूमि अपने और किस लिए रखी जाए। इसी प्रकार जब लद्दाख की बात हुई तो नेहरू ने कहा, जहां घास भी नहीं उगती उस भूमि के लिए क्यों लड़ा जाए। यह बात हमें माननी चाहिए कि अपना देश भारत माता है, हमारा देव है। यह भावना हमें किसी भी तरह भुलानी नहीं चाहिए और अपने संपूर्ण देश को अपनी मातृभूमि मानना, उसके प्रति हमेशा समर्पित रहना हमारे राष्ट्रीय चरित्र का द्योतक है। व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र दोनों को संयमित रहकर पालन करना हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।